झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खासकर कांग्रेस खेमे में असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। कांग्रेस की विधायक और मंत्री अब न सिर्फ अपनी ही सरकार के फैसलों का विरोध कर रहे हैं, बल्कि तीखे तेवर अपनाकर सार्वजनिक मंचों पर असहमति भी जता रहे हैं। एक और विधायक अधिकारी पर आदेश की कॉपी फेंकते हैं, तो दूसरी ओर मंत्री अपने ही सरकार के मंत्री के खिलाफ दफ्तर में धरने पर बैठ जाते हैं। सवाल उठता है, ये बगावत आखिर क्यों? कांग्रेस के अंदरूनी हालात क्या हैं और क्या ये संकेत हैं किसी बड़े सियासी उलटफेर के? इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। झारखंड सरकार में कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों के तेवर इन दिनों बगावती होते जा रहे हैं। पार्टी के भीतर खुलकर असहमति जताई जा रही है। इस असहमति की शुरुआत हुई विधायक राजेश कच्छप से, जिन्होंने राज्य सरकार की प्राथमिकता वाले रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नामकुम की 618 एकड़ जमीन के म्यूटेशन का कड़ा विरोध किया। राजेश कच्छप का आरोप है कि जिस जमीन का म्यूटेशन किया जा रहा है उसका डीड ही एचईसी के पास नहीं है। ऐसे में म्यूटेशन कैसे किया जा सकता है? जब नामकुम के सीईओ कमल किशोर सिंह ने उन्हें मुख्य सचिव का आदेश दिखाया, तो विधायक ने आदेश की प्रति उनके मुंह पर फेंक दी और चेतावनी दी कि किसी भी हालत में म्यूटेशन नहीं होने देंगे। राजेश कच्छप ने यह भी आरोप लगाया कि एचईसी ने अतिरिक्त जमीन रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन को बेच दी है, जबकि भूमि अधिग्रहण कानून के तहत यदि अधिग्रहित भूमि का उपयोग तय उद्देश्य के लिए नहीं होता है तो वह भूमि मूल रैयत को लौटाई जानी चाहिए। गौरतलब है कि विधायक राजेश कच्छप ने अपने इस विरोध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का भी हवाला दिया। कहा, राहुल गांधी ने हमें गरीबों की आवाज बनने को कहा है और मैं वही कर रहा हूं। खास बात यह है कि यह बयान उस अहम बैठक के बाद आया जो दिल्ली में राहुल गांधी के साथ झारखंड के कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों की हुई थी। उसी बैठक के बाद राजेश कच्छप का विरोध और तीखा हो गया। मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी कुछ इसी तरह के तीखे तेवर में नजर आई। झारखंड की कृषि मंत्री और महागामा से विधायक दीपिका पांडे सिंह ने अपने ही सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीते शनिवार वह महागामा स्थित विभागीय कार्यालय में धरने पर बैठ गई। कारण था इलाके में 8 दिनों से जलापूर्ति ठप रहना। उन्होंने अधिकारियों को मोटर मरम्मत कर पानी आपूर्ति बहाल करने का निर्देश पहले ही दिया था, मगर उसे नजरअंदाज कर दिया गया। इससे नाराज होकर मंत्री ने दफ्ते में धरना दिया। दीपिका पांडे सिंह ने साफ कहा कि आम जनता की समस्याओं को अनदेखा करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने विरोध का ऐसा तरीका अपनाया हो। 2022 में भी विधायक रहते हुए वह गोड्डा में NH 133 की मरम्मत की मांग को लेकर सड़क के कीचड़ में जल सत्याग्रह पर बैठ गई थी। हालांकि तब उनका विरोध केंद्र सरकार के खिलाफ था, मगर इस बार उनका निशाना अपनी ही राज्य सरकार के मंत्री हैं। ऐसे में कांग्रेस के अंदर जिस तरह के विरोध के स्वर उभर रहे हैं वह महज संयोग नहीं लगते। राहुल गांधी की बैठक के बाद पार्टी के विधायक और मंत्री जिस आक्रामकता से अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं, वह संकेत है कि या तो पार्टी जनता के मुद्दों पर खुद को मुखर दिखाना चाहती है, या फिर गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, या फिर कांग्रेस झारखंड में एक बड़ी भूमिका में आने की तैयारी कर रही है। आने वाले दिनों में ये तेवर झारखंड की राजनीति को और गर्मा सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।